एहसान जताने वाले की मिसाल नबी हदीस में उस कुत्ते के जैसी देते हैं जो उल्टी करके अपनी उल्टी को वापस चाट लेता। हज को गया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल कराया था नेकी, लेकिन जाकर आने के बाद बोल ले रहा मैं हज करया, मैं ऐसा करया, मैं वैसा करया। अल्लाह जो नेकी दिया था वो भी सत्यानाश कर डालता। रियाकारी के लिए किया जाने वाला कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। असर की नमाज छोड़े, तुम्हारी बीवी बच्चे माल दौलत घर जायदाद कार बंगला पूरा जलजले में अंदर धस को सत्यानाश हुआ तो तुम्हारी दुनिया जितनी बर्बाद होती, जितना तुम्हारा नुकसान होता, असर की नमाज छोड़े तो उतना नुकसान होता। किसी के बारे में यह बोलना अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे जहन्नम में डालता, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करता, ऐसा बोले तो अल्लाह को इतना गुस्सा आता, जो बोले रहता उसकी नेकियां अल्लाह बर्बाद करके रख डालता। हमें कौन सी होती बोलने वाले, इन्हें जन्नत में जाता उन्हें अरे जन्नत जहन्नम के फैसले मेरा अल्लाह करता जी, मेरे अल्लाह के इख्तियार में है ये तमाम काम। सबसे पहला गुनाह है शिर्क, अल्लाह की जात में कुफ्र करना, अल्लाह की जात में शिर्क करना। इंसान कितनी ही नेकियां कमा ले, नमाज पढ़े रोजे रखे, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ कुफ्र कर रहा, शिर्क कर रहा। इधर अल्लाह का सजदा उधर दरख्तों का सजदा, इधर अल्लाह का सजदा उधर दरगाह का सजदा, इधर अल्लाह से दुआएं मदद तलब कर रहा, उधर दीगर मुर्दों से भी मदद तलब कर रहा। शिर्क अल्लाह माफ नहीं करता। सूरह निसा के 48 और 106 नंबर आयत में अल्लाह कहता, मेरे बंदे जो गुनाह करता कर, मैं चाहे तो माफ करता हूं, लेकिन शिर्क माफ नहीं करता। शिर्क करने वाला नेकियां करेगा, कोई नेकी उसके नाम अमाल में जमा नहीं की जाएगी, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 105, सूरह कहफ की 105 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, हमारे आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का इनकार करते हैं, फहबितत अअमालुहुम, हम इनके नेकियां बर्बाद करके रख देंगे, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन नाम अमाल में तोले जाने में इनकी कोई नेकी वजन नहीं काम आएगी। कोई नेकी अल्लाह नाम अमाल में रखकर नहीं तोलेगा, तराजू में रखकर तुम्हारे नाम अमाल को नहीं तोलेगा, क्योंकि नेकी बचेगी नहीं तो फिर अल्लाह तोलेगा क्या। कुफ्र करने वालों की नेकियां बर्बाद करके रख दी जाती। एक आदमी था और नबी के ज़माने में बहुत नेकियां करता था। अरे हम क्या जी नेकियां करते हैं, दुनिया के तमाम मजहब वालों को देखो जो शिर्क पर अपनी ज़िंदगी अकीदे उनके कुफ्र और शिर्क पर हैं। क्या वो लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते? क्या वो लोग गरीबों को कपड़ा नहीं देते? क्या वो लोग मरीजों का इलाज नहीं कराते? फ्री में उनको मेडिकल कैंप लगा के उनको फ्री में मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ नहीं देते? हमें क्या जी करती हैं, हमारे से ज़्यादा ये ईसाई लोग, ये गैर मजहब के लोग करते हैं। तो उन्होंने कपड़ा बांट रही, लोगों को खाना खिला रही, बहुत ज्यादा खैर खैरात कर रही है, क्या अल्लाह जन्नत देता क्या? उनकी किसी नेकी का अजर अल्लाह क़यामत के दिन नहीं देता। चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, अल्लाह दुनिया में उनको बदला देता, क़यामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर, राई के दाने के बराबर उनकी नेकी काम नहीं आएगी। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से, उनके शिर्क की वजह से। नंबर 2, तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर को नहीं मानता। खबर का अजाब कहते हैं मैं नहीं मानता, हमें देखे नहीं, हमें यकीन करते नहीं। वो खबर का अजाब मैं मानता नहीं, मरने के बाद कह कि खबर से उठको खड़ती कहते क़यामत में, मतलब हमारी लाश गल सड़ गई रहती, फिर अल्लाह हमारी डेड बॉडी को फिर से बनाता कहते, फिर से हमें जिंदा होगा। सब होने के नहीं जाने के नहीं बताएं। जो आदमी तकदीर का इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला एक भी नेकी नामे अमाल में जमा नहीं करेगा। आप लोग, अल्लाह ने क्या कहा ईमान मुकम्मल होने के लिए, आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, आसमानी किताबों पर ईमान, वल क़द्रु खैरिही व शर्रिही, अच्छी तकदीर बुरी तकदीर पर ईमान, वल जन्नतु वन नारु, अल्लाह की जन्नत और जहन्नम पर ईमान, सारी चीजों पर ईमान रखना। ए जन्नत कहाँ की है कहते भाई हमने मालूम ही नहीं, ए जहन्नम क्या की बड़ी है कहते, वो कैसा हो सकता? मतलब तकदीर के अल्लाह के बनाए निजाम में एक भी चीज के ऊपर डाउट कर रहा, शक कर रहा, अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी को उसके नाम अमाल में जमा नहीं करता। जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, चाहे हम ना समझ में आती कि नहीं आती कि आमन्ना सद्दक़ना, मेरे अल्लाह, अल्लाह तेरी हर बात पर मैं ईमान लाता हूं, अल्लाह बोलना तो समझ में आती कि नहीं आती? अल्लाह की कुदरत को समझने हमारे ये पौ किलो के भेजे नाकाफी हैं। इतनी बड़ी है अल्लाह की शान और शौकत, इतनी बड़ी है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत को अगर हमें नहीं समझ सक रहे तो इनकार नहीं करना, हर बात पर ईमान लाना, सही हदीसों पर, अल्लाह की आयतों पर। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, रियाकारी करने वाले का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा, कोई नेकी अल्लाह उसे नहीं देगा।
अल्लाह के नबी कहते हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में, जब कयामत के दिन फैसलों का नाम अमाल अल्लाह शुरू करेगा, बंदों का हिसाब लेना शुरू करेगा, 3 आदमियों को अल्लाह बुलाएगा, एक मालदार, एक आलिम, एक बड़ा नौजवान, जवानी रखने वाला। अल्लाह पूछेगा तुझे इल्म दिया था क्या करया, तुझे दौलत दिया था क्या करया, तुझे जवानी दिया था क्या करया? या अल्लाह इस जवानी को तेरे रास्ते में जंग करते हुए गर्दन कटा कर मैं आया। या अल्लाह मैं आलिम था, गले फाड़ फाड़ को बयाना करके आया। या अल्लाह मैं मालदार था, मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, गरीबों को बहुत खैरात करके आया। अल्लाह बोलता तू खैरात भी करया, तू बयाना भी करया, तू अपनी जवानी को मेरे रास्ते में कटाया भी, लेकिन तुम तीनों ने रियाकारी के वास्ते किया, मुझे खुश करने नहीं किया। बयाना करे लोग तेरी तारीफ करे, तू दिखा दिखा को खैर खैरात करता था, दिखा दिखा को देता था, एक बार दिया तो 100 बार बोलने फिरता था, मैं करया सो, मैं बनाया सो, मैं ऐसा करया सो। अल्लाहु अकबर। रियाकारी से किया जाने वाला एक भी नेकी अल्लाह नहीं देता, एक भी नेकी नहीं देता। हज को गया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करया था नेकी, लेकिन जाकर आने के बाद बोल ले रहा मैं हज करया, मैं ऐसा करया, मैं वैसा करया। अल्लाह जो नेकी दिया था वो भी सत्यानाश कर डालता। रियाकारी के लिए किया जाने वाला कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 3, एहसान जताने वाले का अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करता। सूरह बकरा की 264 नंबर आयत में अल्लाह बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में जो सदका दे चुके हो, इस सदके को रियाकारी के जरिए, एहसान जताने के जरिए इस नेकी को बर्बाद ना कर लो। एहसान नहीं जताना। कौन की तुम्हारा पड़ोस अपनी बेटी की शादी के वास्ते 50,000 खर्चा लिया, उसे दिए, बार बार जता ले फिरता है मेरा काम को कर रहे पहले, क्या तुझे याद नहीं क्या तेरी बेटी की शादी के टाइम 50,000 दिया था मैं, याद है नहीं? हाँ मेरा काम कर रहा। नेकी करने के बाद उसे जताना, मैं दिया था ना, मैं करया था ना, मैं तेरे टाइम पर वो हेल्प करया ना, ये हेल्प करया ना। अरे करया रहेगा भाई, अल्लाह तुझे दौलत दिया तू मदद करया, अल्लाह तुझे तौफीक दिया तू मदद करया, लेकिन वो जताता कहीं को, बताता कहीं को। जितनी बार तू एहसान जतेंगा अल्लाह तेरी नेकियां सत्यानाश कर देगा। एहसान जताने वाले की मिसाल नबी हदीस में उस कुत्ते के जैसी देते हैं जो उल्टी करके अपनी उल्टी को वापस चाट लेता, उल्टी करता चाट लेता, उल्टी करता, मतलब तुमने नेकी किया था लेकिन जता 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 कर, एहसान जता जता कर उस नेकी को तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। नेकी करना भूल जाना, अल्लाह जो अजर देना दुनिया में भी देता, आखिरत में भी देता। नेकी कर को कभी नहीं दोहराना, मैं ऐसा करे मैं वैसा कर नहीं बोलना, अल्लाह को पसंद नहीं आदत, अल्लाह को पसंद नहीं। गुनाह करे तो याद रखो, नेकी करे तो भूल जाओ। गुनाह को कहीं याद रखना, बार बार तौबा करने के वास्ते, माफी मांगने के वास्ते याद रखना गुनाह, नेकी करना भूलते रहना, याद नहीं रखना नेकी। नंबर 4, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं इंसान कुफ्र करना नंबर 1, तकदीर का इनकार करना नंबर 2, रियाकारी करना नंबर 3, एहसान जताना नंबर 4। नंबर 5, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं नमाज असर का छोड़ना। जो आदमी नमाज असर को छोड़ेगा अल्लाह उसकी नेकियां बर्बाद कर देगा। मन तरका सलातल असरा फकद हबित अमलुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दिया उसके अल्लाह ताला नेकियों को बर्बाद करके रख देता। आज हम लोग दोपहर का खाना खाते, थोड़ी देर खैलुला करने के वास्ते लेटती, नबी की सुन्नत है खैलुला करना। खैलुला के नाम पर असर की नमाज भी चट, मगरिब की नमाज भी चट, सोया सोला बैल सोए सर का सोता, कब तक का सोता? सूरज डूबे तक का सोता, असर भी नहीं मगरिब भी नहीं। अरे तेरी नेकियां बर्बाद करता भाई अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को ताइफ में इतना मारा दुश्मनों ने, सर से लेकर पैर तक खून से नहला दिया, लेकिन नबी उनके लिए बद्दुआ नहीं करे। अल्लाह के नबी को उहद के मैदान में सर पर चोट लगी, मुंह में चोट लग गई, दांत शहीद हो गए नबी के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन मक्का के लिए बद्दुआ नहीं करे। जात को तकलीफ पहुंची, बद्दुआ नहीं करे। गज़वा खंदक में, गज़वा अहज़ाब में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जंग में इतने मशगूल हो गए, सूरज डूबने के करीब आया, नबी असर की नमाज नहीं पढ़े। अचानक नबी ने देखा कि सूरज डूब रहा है, अभी तक हमने असर नहीं पढ़ा। नबी उनके लिए बद्दुआ करे। अपनी जात को तकलीफ पहुंचाए तो नबी कभी बद्दुआ नहीं करे। उहद के मैदान में अल्लाह के नबी को मारकर जख्मी कर दिया गया, दांत शहीद कर डाले, ताइफ के मैदान में मार मार को खून से नहला डाले। नबी बद्दुआ नहीं, रहमत की दुआ करे। लेकिन जिन लोगों ने नबी की जिंदगी से असर की नमाज को छीना था, इन लोगों के लिए नबी ने बद्दुआ किया। अल्लाह के नबी का दिल इतना नाराज हुआ, अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से कहा अल्लाहुम्मा अलहिकुम फी बुतूनिहिम व कब्रिहिम नारा, अल्लाह इनकी पेट में, इनके खबरों में तो जहन्नम की आग भर दे, जिन्होंने असर की नमाज हमारी जिंदगी से जायल कर दिया। ये पहली असर की नमाज थी नबी की, जो वक्त से निकल गई, वक्त से पर नहीं पढ़ सके। क्यों? मैदान जंग में थे। मैदान जंग में हम लोग आराम से बैठ को भी नमाज़ छोड़ती, हमारा आराम से बैठे रहती
क्या कि गेम खेलते रहती हैं, मोबाइल में क्या तो भी देखते रहती हैं, नहीं बाजार में बैठे रहती हैं, किसी के साथ गप्पे मारते रहती हैं, टीवी देख हो ना कि तो नमाज छोड़। अल्लाह क्या नेकी देता? अल्लाह के नबी कहते कुरान में अल्लाह फरमाता है हाफिजो अला सलात व सलातिल उस्ता, ऐ ईमान वालो नमाज की पाबंदी करो, खास कर दरमियान के नमाज की पाबंदी करो। व सलातिल उस्ता, दरमियान की नमाज। मुफस्सिरीन कहते हैं उस्ता से मुराद असर की नमाज। असर की नमाज छोड़े तुम्हारी बीवी बच्चे माल दौलत घर जायदाद कार बंगला पूरा जलजले में अंदर धस को सत्यानाश हुआ तो तुम्हारी दुनिया जितनी बर्बाद होती जितना तुम्हारा नुकसान होता, असर की नमाज छोड़े तो उतना नुकसान होता। अल्लाह के नबी मिसाल देखो बोले इतना नुकसान होता तुम्हारा असर की नमाज छोड़े। इसका मतलब ये नहीं कि असर को घट पकड़ लो 4 नमाज़ छोड़ ले बैठो, नहीं 5 नमाज़ की भी पाबंदी करना। लेकिन नबी ने खास कर कहा असर छोड़ने वाले की नेकी अल्लाह बर्बाद करके रख देता। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कसम अल्लाह की खाकर बोलना इन्हें जन्नत में नहीं जाता रे, इन्हें जहन्नम में चले जाता सो, इन्हें मोमिन हम मेरे 1 नंबर का काफिर रहे, इन्हें ऐसा बोलने वाले की नेकी अल्लाह सत्यानाश कर डालता। किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाना, किसी के ऊपर जहन्नमी का फतवा नहीं लगाना। क्यों? आज उन्हें गुनाह के काम कर रहा, हो सकता अल्लाह उसे तौफीक दे, उन्हें गुनाहों से तौबा कर ले, नेक हिदायत पर आ जाए। किसी के बारे में यह बोलना अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे जहन्नम में डालता, अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, ऐसा बोले तो अल्लाह को इतना गुस्सा आता जो बोले रहता उसके नेके अल्लाह बर्बाद करके रख डालता। पहले के जमाने में 2 दोस्तान थे, मुस्नद अहमद की हदीस है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को हमेशा गुनाह करते देखता था, गुनाह से रोका नहीं, सुना। एक दिन गुनाह में मुलविस था, देख लिया, बोला अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, अल्लाह तुझे जन्नत में नहीं डालता। बोले फरिश्ते को अल्लाह भेज को 2 जने की रूह इमीडिएटली अल्लाह कब्ज कराने लगाया। 2 जने मर गए, अल्लाह के दरबार में गए, अल्लाह 2 जने को उठाया, सवाल कराया तू कैसा इसे बोला, इसकी अल्लाह मगफिरत नहीं करता, इसे जन्नत में नहीं दाखिल करता, कैसा बोला? वो भी कसम अल्लाह की खा को बोला, तुझे इतना यकीन कैसा कि इन्हें जन्नत में नहीं जाता? सुन, ये जो गुनाह करता था ना, रात में तहज्जुद में उठको अपने गुनाहों से शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा को माफी मांगता था, रोता था मेरे दरबार में, मुझे इतना पसंद आता था, मैं उसके सारे गुनाह माफ करता। वो जो कसम खा को तू बोला देख उन्हें जन्नत में नहीं जाता, तेरे इस कसम खाने की वजह से उसे मैं जन्नत में दाखिल कर रहा हूं और तुझे जहन्नम में दाखिल कर रहा हूं। अल्लाह ताला उसे उठा जहन्नम में डाला। हमें कौन सी होती बोलने वाले इन्हें जन्नत में जाता उन्हें अरे जन्नत जहन्नम के फैसले मेरा अल्लाह करता जी, मेरे अल्लाह के इख्तियार में है ये तमाम काम। हाँ, कौन तो भी कुफ्र के कामा कर रहा, शिरिक के कामा कर रहा, गुनाह के कामा कर रहा, उसे बोलना कि मेरे भाई इन कामों की वजह से अल्लाह तुझे अजाब दे सकता, अल्लाह के वास्ते ऐसा कामा करना भाई, ऐसा कुफ्र करना को भाई समझो बोलो, लेकिन तू जहन्नमी तू ऐसा अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करता, ये इख्तियार तुम ना कांची दिया अल्लाह। अरे मगफिरत कब किसकी अल्लाह करता अल्लाह को मालूम। कौन कैसा गिड़गिड़ा अल्लाह के सामने माफी मांगता अल्लाह को कब पसंद आता, अल्लाह के इख्तियार, बंदे का अल्लाह का कंटेंट। गुनाह करने के बाद तौबा करे तो अल्लाह जपते रहता, कब मेरा बंदा माफी मांगता, कब मैं माफ करूंगा। तो हमें कौन सी होती बोलने वाले, ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह को बहुत नाराज वाला काम है।